गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ATLS सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। तो आप आज पढ़ने वाले हैं साचर का नियम, पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों के योग तथा गुणनफल के प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो इसके पहले भी हमने 4 यूनिट को कंटेन किया है। 4 यूनिट के बाद हमने 5वें यूनिट में भी एक लेक्चर अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने उन लेक्चर को नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ उन लेक्चर को जाके आप प्लीज़ पढ़ लीजिए, जो कि सारे के सारे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो साचर का नियम, साचर का नियम आपने कई बार पढ़ लिया है, आज फिर से पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्या देखा था साचर के नियम में? a प्लस का b प्लस का c, इसके लिए देखा था हम लोगों ने। अगर a प्लस बी प्लस सी जो हमारा लिखा हुआ है, ए दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हों तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, a प्लस का b एक ब्रैकेट में प्लस का c, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर ऐसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, साचर के नियम का पालन करेगा। तो अगर कोई गिनती भी होगी, संख्या भी होगी, उनको भी हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। 4 प्लस का 8 प्लस का 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, 4 प्लस का 8 प्लस का 3 जो हम लोग का होगा उसको अगर जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ फिर 8 और 3 को एक साथ लिखा हुआ है, इनको भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मान क्या हुए, बराबर आ गए, राइट। यानी कि हमें मेन चीज़ क्या करना था, परिमाण को देखना था कि इसका परिमाण मान क्या हो रहा है। ठीक, अब हम लोग को देखना है कि धन पूर्णांकों का गुणन कैसे किया जाता है। अगर मान लो हमारे पास दो या दो से अधिक संख्या भी हो सकती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a कामा b इज एलिमेंट ऑफ एन, एन मतलब कोई नेचुरल नंबर रहा होगा, तो a और b के गुणन को a क्रॉस b या ए बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं हम लोग। चिन्ह हमारा क्या होगा, बीच में लिखा जाएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास उसके बाद नियम इन्होंने दिया है, नियम क्या है कि संवरक का नियम क्या होगा, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, धन पूर्णांक ही होता है। ये सबको पता है, कोई कहने वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि धन और धन का गुणा क्या होता है, हमेशा धन होता है। धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, हमेशा धन होता है। और यहाँ पे ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण होता है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर हमारे पास दो धन संख्याएं होंगी, उनका गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें धन संख्या मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, राइट। यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या है, ए और बी, इसको मान लिया इन्होंने कि वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो क्या ए क्रॉस बी की हमारा क्या होगा, वो भी नेचुरल नंबर रहा होगा। फिर क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्या, वही इंटरचेंज है ना। ये गुणे बी बराबर, अगर मान लो सी मिल रहा है तो बी गुणे ए बराबर भी क्या मिलेगा, सी मिलेगा। जैसे 2 गुणे 3 बराबर 6 मिल रहा है तो 3 गुणे 2 बराबर भी क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम होता है। फिर साचर नियम अभी बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में हमने, कि अगर 3 एलिमेंट हमारे पास है ए बी सी, उनका हम लोग गुणा करें तो हमें हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या देख लीजिए आप, 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखा हुआ है, फिर 3 गुणे 5 गुणे 7 को हमने हल किया तो 105 मिल गया। फिर 3 लिखा हुआ है, 5 गुणे 7 लिखा है, इसको हल किया तो 105 मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों तरफ से मान क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी सी हमारा क्या है, एलिमेंट है किसका, एन का। तो ए क्रॉस सी भी एलिमेंट होगा हमारा किसका, एन का ही होना चाहिए, ठीक। अतः बट्टम नियम क्या होता है या फिर वितरण का नियम क्या होता है। वितरण का नियम हमने पहले ही बता रखा है आपको। वहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ था कि वहाँ पे लिखा था ए प्लस का लिखा हुआ था, सॉरी ए लिखा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था क्या, बी प्लस का सी। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे गुणा कर लिया था ऐसे, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ ऐसे ही करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं इसको, पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसका क्या करो, गुणा कर लो, ठीक। हमें रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 33। या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 का गुणा करेंगे 5 में, फिर 3 का गुणा करेंगे किसमें, 6 में, 3 5 15 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पूर्णांकों के योग तथा गुणन के प्रतिलोम, ये क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 1 ऐसे पूर्णांक हैं जिनके लिए हम लोग अगर किसी भी संख्या को 0 में हम लोग जोड़ दे तो क्या मिलेगा, हमें वही संख्या मिलती है। या फिर हम लोग किसी संख्या में अगर 1 से गुणा कर दे तभी क्या मिलता है, हमें वही संख्या मिलती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये बहुत ही आसान था हमारा। अब क्या आता है, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम हमने आपको पहले ही बता दिया है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है हमारा,
कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास है, मान लो कि a है, ठीक है ना, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का a होगा। कोई संख्या मान लो 2 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 2 होगा। हमारे पास कितना है, 14 लिखा हुआ है, तो योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 14 हो जाएगा, है ना। हमने बताया था कि उनका योगफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उदाहरण भी दिया है, उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम का अद्वितीय होना दिखाइए। अद्वितीय होना मतलब क्या, वही इसके पहले वाले लेक्चर में दिखाया था हम लोगों ने, a प्लस बी बराबर अगर 0 होगा तो a प्लस सी बराबर 0 होगा, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे b का मान क्या होगा, c के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक उदाहरण देते हुए समझाइए कि हमारा पूर्णांकों का अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती। जाहिर सी बात है क्रम विनिमय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हमने पहले ही बता रखा है आपको। अगर आप सारे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आपको हर एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा। जैसे हमारे पास कोई दो नंबर हैं, जैसे 2 माइनस का 3 बराबर कितना आता है, यहाँ पे माइनस का 1 आता है। अगर हम लोग 3 माइनस का 2 करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या 1 माइनस 1 के बराबर है, कभी नहीं हो सकता। अगर ये बराबर नहीं हो सकता तो ये क्रम विनिमय का जो नियम होगा उसका पालन नहीं कर पाएंगे, या संक्रिया का जो क्रम का नियम होता है वो भी पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, लिखा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए, माइनस उसका ग्रेटर देन, फिर 0, 1 माइनस, फिर a प्लस का b लिखा हुआ है। तो अगर बात करें हम लोग 0 की, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। और अगर 1 का योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो माइनस का 1 हो जाएगा। a प्लस बी हमारा जो लिखा हुआ है उसका योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो क्या होगा, अंदर का b प्लस a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। a प्लस बी हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, माइनस का लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यदि दो पूर्णांकों का योग शून्य हो तो बताइए कि दो पूर्णांकों का योगफल कितना है, हमारे पास शून्य है। तो एक अगर 3 है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए। अगर 1 है तो यहाँ पे कितना, प्लस का 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माइनस का a माइनस का b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a माइनस का b होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये तो आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे सारे आंसर आपको मिल चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगला उदाहरण लिखा हुआ है, वितरण नियम से 15 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे मान को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इनमें से जो क्या कर रहा हो, 30, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 32 लिखा हुआ, 30 बन रहा है, यहाँ पे जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे क्या, इसका 20 मिल सकता है। जैसे 20 माइनस का कितना कर सकते हैं हम लोग, 5 कर सकते हैं। ऐसे भी करोगे तभी आपका मान सही आएगा। तो वितरण का नियम लगाना है तो आप क्या करो, चाहे इसको तोड़ दो चाहे इसको तोड़ दो, इस बार आप फ्री हो। लेकिन आप उसी वैल्यू को तोड़ना जो पहले से ही नज़दीक हो, किसके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, या फिर 500, 400, कुछ भी ऐसा मान मिल रहा हो जहाँ पे वो क्या बन रहा हो, बराबर बना रहा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 32 को तोड़ा कि 32 हमारा जो हो जाएगा 30 प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसको तोड़ के हम लोगों ने गुणा करके और इसको हल कर लिया, बहुत ही आराम से आपको इसका सोल्यूशन मिल गया, इसका आंसर मिल चुका है। लिखा हुआ है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। तो धन पूर्णांक छाटना है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, धन आ जाएगा ना, ये धन मिल गया हम लोग को। 2 में से 5 को घटाएं, कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, -3, और यहाँ पे ये वाला तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 8/2 लिखा हुआ है, ये भी हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये वाला नहीं होगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा। तो बहुत ही आसान था। तो ये लेक्चर आज का यहाँ यहीं पे समाप्त होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।